अनीता जी के परिवार में बड़ा ही अजीब सा एक हादसा हुआ, जिस हादसे के बाद उनका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। दरअसल हुआ यूँ कि अनीता जी जो थी, उनकी एक बेटी थी जिसकी कुछ रोज़ पहले ही शादी हुई थी। जिस इंसान से उनकी शादी हुई थी, उनकी बेटी की, तो वो अक्सर ही अपने जॉब की वजह से अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता रहता था। तो इस बार जो था वो अनीता जी जहाँ पर रहती थी वाराणसी में, उनके दामाद का जो ट्रांसफ़र था वो वहीं हुआ। तो अनीता जी की जो बेटी थी शिवानी, वो उनके घर से कुछ ही दूर, मतलब कि 1 घंटे की दूरी पर रहती थी। तो वो जो घर उन्होंने लिया था वो उन्हें काफ़ी सस्ते, कम दामों पर, किफ़ायती दामों पर उन्हें मिल गया। तो शिवानी अपने हस्बैंड के साथ उस घर में रहने लगी थी। तो शिवानी की एक नंद भी थी जो कि ज़्यादा उम्र की नहीं थी, कुछ 14 साल की रही होगी। तो जो कि उनके साथ ही रहती थी, क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे उनके माता पिता नहीं थे। तो वो तीनों उस घर में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर अचानक से उनके साथ बड़ा ही बुरा कुछ हुआ। दरअसल हुआ यूँ कि जो शिवानी थी, अनीता जी की बेटी, उनको अचानक से ही राइट साइड में पैरालाइज़ हो गया, शरीर में राइट साइड में पैरालाइज़ हो गया, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों में आ गई। अब जो शिवानी थी वो अब दिन रात बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। तो जो शिवानी की नंद थी 14 साल की, वो उनके लिए जैसे कि खाना वगैरह जो भी कुछ था बेड पर ही ला कर दिया करती थी। तो शिवानी के वो जो थे वो अक्सर ही घर से बाहर रहा करते थे, कभी दिन में तो कभी रात में। तो इस वजह से शिवानी के जो हस्बैंड थे वो उनके लिए एक देख रेख के लिए नर्स रख देते हैं, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। तो घर में अब सिर्फ शिवानी और जो उनकी 14 साल की बहन थी वो, और वो केयर टेकर, उनकी नर्स ही उनके तीनों रहती थी, तीनों। तो वहीं एक रात जो शिवानी की नंद थी, जिसका नाम नताशा था, तो नताशा अपने कमरे में आराम से बेड पर सो रही थी कि तभी उसे लगा जैसे कि किसी ने उसे आवाज़ दी हो, उसका नाम लेकर, काफ़ी धीमी आवाज़ में। तो नताशा जो थी वो अपने बिस्तर से उठकर यहाँ वहाँ देखने लगी कि ये किसकी आवाज़ है। तो उसने ध्यान से सुना तो ये उसकी भाभी की आवाज़ थी। तो वो हैरान हुई कि ये मेरी भाभी की आवाज़। तो फिर नताशा जो थी वो अपने भाभी यानी कि शिवानी के कमरे में जाकर देखती है। तो उसने देखा कि शिवानी जो थी वो तो आराम से सोई हुई है एकदम। तो यहाँ पर नताशा जो थी वो हैरान थी कि भाई ये आवाज़ दी तो दी किसने, क्योंकि उसकी भाभी तो सोई हुई है आराम से, और जो उनकी नर्स थी वो भी बाजू के रूम में सोई हुई थी। यहाँ पर नताशा जो थी उसे लगता है कि हो सकता है कि उसे वहम हुआ हो। तो ऐसा सोच वो वापस से अपने कमरे में जाकर लेट गई बिस्तर पर। वो लेटती है तभी उसे ऐसा लगता है, जैसे ही उसने आंखें बंद करी, कि भाई उसके बाजू में कोई सोया हुआ है। जैसे उसे ऐसा महसूस हुआ,
वो एकदम से ही चौंक कर उठी वापस से और अपने साइड में देखने लगी। तो उसने देखा कि बाजू में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जो बिस्तर था जैसे उस पर कोई सोया हुआ हो, जो कि थोड़ा नीचे की ओर दबा हुआ था। वो थोड़ा डर गई और एक टक तो पहले उधर देखती रही और फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि वो जो भी कोई है उसने करवट ली हो। ऐसे उसे जो महसूस हुआ वो एकदम से बेड से उठ गई और दूर हट गई और सोच में पड़ गई कि ये मुझे क्या महसूस हो रहा है। इसके बाद जो था, नताशा कमरे में चारों ओर देखने लगी और उसे वहाँ डर महसूस हो रहा था। इसीलिए वो अपने रूम से बाहर आकर हॉल में सोफे पर ही सो गई। वहीं जब अगली सुबह जो नर्स थी वो वहाँ आई तो वो नताशा को जगाती है और उससे पूछने लगी कि तुम अपना रूम छोड़कर यहाँ सोफे पर क्यों सो रही हो। तो इस पर नताशा ने उसे कल रात वाली बात बताई कि उसके कमरे में कुछ अजीब सा एहसास है और उसे ऐसा लगा जैसे कि रात में जो शिवानी थी उसने आवाज़ दी हो, और जब वो रूम में गई तो वो तो आराम से सो रही थी। तो नर्स जो थी वो कहती है कि अरे तुम छोटी सी हो, इतना वहम मत किया करो, ये सब चीज़ें तो बेकार की हैं। तो जो नताशा थी वो अपनी बात पर अटल थी कि जो मैंने महसूस किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ही। उस रोज़ जो था, नताशा अपने स्कूल से सीधे जो उसकी भाभी का मायका था यानी कि अनीता जी के पास पहुंचती है और उन्हें जाकर सब कुछ बताती है कि उसके साथ कल रात क्या हुआ। तो इसी के साथ जो अनीता जी थी वो कहती हैं कि बेटा ये सब तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। तो नताशा जो थी वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सब मेरा वहम था, उस घर के अंदर ज़रूर कुछ है। वरना आप ही सोचिए कि वहाँ पर जाते ही कुछ दिनों के अंदर भाभी के साथ वो सब जो हुआ, कैसे मुझे पहले ही दिन से उस घर के अंदर से कुछ अजीब सी वाइब आती है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है, वहाँ ज़रूर कुछ तो अजीब है। इसके बाद अनीता जो थी वो उसी रोज़ अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंचती हैं। तो यहाँ पर जो शिवानी थी वो अपनी माँ से रोते हुए अपने हाल के बारे में बताती है कि माँ, एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस पर जो अनीता जी थी वो कहती है हाँ बेटा, तुम बेफिक्र बताओ मुझे क्या बात है। तो शिवानी जो थी वो बताती है कि हर रोज़ रात उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके आसपास घूम रहा हो। और अभी 2 रोज़ पहले ही मैंने अपने कमरे में एक परछाई को घूमते हुए देखा था। मुझे उस परछाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है माँ। अब क्या था कि जो अनीता जी थी उनका दिमाग घूमा कि नताशा जो बोल रही थी और अब शिवानी जो बोल रही है, तो हो सकता है कि वाकई इस घर के अंदर सच में कोई बुरी शक्ति का वास हो, कोई भूत प्रेत ज़रूर है इस घर में। इसी बात के चलते वो अपने पति से घर पर जाकर बात करती हैं कि भाई हमारी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और हो ना हो उस घर में कोई भूत प्रेत का चक्कर है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अनीता जी के जो हस्बैंड थे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी जानकारी में एक
पंडित जी हैं जो कि इस तरीके के मामलों में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो अनीता जी कहती हैं ठीक है, हम उनसे अभी चलकर मिलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर या उस घर में रहने वाले किसी भी शख्स पर और कोई मुसीबत आए। तो फिर अनीता जी जो थी वो अपने पति के साथ उन पंडित जी के घर पर जब पहुंचती हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, वहाँ पर जो भी कोई चीज़ है मैं उसका बंदोबस्त कर दूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मुझे 7 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा। फिर अनीता जी जो थी वो अपनी बेटी के घर पहुंचती हैं तो शिवानी से कहती हैं कि बेटी, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने और तुम्हारे पापा ने एक पंडित जी से बात करी है जो कि 7 दिन बाद यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद जो है तुम्हारी सारी जो मुसीबतें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए तुम घर पर चलो मेरे साथ। तो शिवानी जो थी वो मना कर देती है उस वक्त। वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ, जहाँ इतने दिन निकाले हैं 7 दिन और सही। वैसे भी यहाँ से जो नताशा है और जो उसके भैया हैं उनका जो ऑफिस या स्कूल जाने का है वो यहाँ से आराम से पास पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और उनका टाइम वेस्ट होगा। फिर अनीता जी जो थी उस वक्त वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन शिवानी नहीं जानती थी उसने अपनी माँ के साथ ना जाकर अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और फिर वही रात का वक्त था। आज रात भी जो शिवानी के हस्बैंड थे वो घर पर नहीं थे, बल्कि अपनी नाइट शिफ्ट में थे। तो वो अकेली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी शिवानी को ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसकी चादर खींच रहा हो। उसकी आंखें खुली और वो थोड़ा सा उठकर देखती है तो उसने देखा कि सामने तो कोई नहीं है, तो फिर उसकी चादर आखिर खींच कौन रहा है। इस पर जो था शिवानी को थोड़ा डर लगता है और वो घबराकर जो चादर थी जो उसके मुंह से उतरकर पैरों तक पहुंच गई थी, किसी तरीके से उसको अपने जो ठीक वाला साइड था एक हाथ उससे अपने चेहरे तक वापस से ढक लेती है। और वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई कमरे के अंदर घूम रहा हो। और वो जो चलने की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कितने बड़े बड़े पैरों वाला इंसान हो और वो लगातार ऐसे मतलब कि घूम रहा हो कमरे के अंदर, जिसकी वजह से शिवानी को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना चादर हटाकर वो कौन है उसे देख सके। फिर अचानक से वो आवाज़ अपने आप एकदम बंद हो गई, जिसे सुनने के बाद शिवानी जो थी वो हिम्मत करती है अपने चेहरे से चादर हटाने के लिए। और जब वो चादर हटाकर देखती है तो उसने देखा कि सामने एक भयानक डरावना आदमी खड़ा है, जिसे देख शिवानी एकदम से चीखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो चीख नहीं पाती। उसके गले से आवाज़ एकदम गायब ही हो गई थी। वो जो शख्स था या कहें आत्मा, वो शिवानी के एकदम चेहरे के पास आकर बड़ी ही भयानक सी डरावनी आवाज़ में कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में रहने वाला कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। उस पंडित के पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। इससे पहले वो पंडित मेरा कुछ बिगाड़े, उससे पहले मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तो शिवानी जो थी वो बहुत कोशिश करती है चीखने की, चिल्लाने की, लेकिन उसके गले से आवाज़ बिल्कुल ही निकलनी जैसे बंद हो गई थी। तभी वो जो आत्मा थी वो शिवानी को अपने दोनों हाथों से उठाकर बेड के नीचे
एकदम से ही उठाकर फेंक देती है, जिससे शिवानी को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। और तभी वो धड़ाम करके जो आवाज़ थी उसको सुनने के बाद घर में जो नर्स थी और नताशा थी, दोनों वहाँ पर आते हैं। तो एकदम से देखते हैं कि जो शिवानी है वो बेड से नीचे गिरी पड़ी है और उसे काफ़ी चोट आई हुई है। अगले ही दिन शिवानी जो थी वो अपनी माँ के घर चली जाती है, और वहाँ जाने के बाद जो वो आदमी था वो अब दिखना शिवानी को बंद हो गया था, और घर में जो उसकी नंद थी उसको भी जो डर वगैरह लग रहा था अब वो सब होना बंद हो गया था। वहीं जब एक हफ्ता हुआ तो वो जो पंडित जी थे वो आते हैं, उनके पास काफ़ी सारा सामान था। उन्होंने कहा कि सब जो लोग हैं घर के यहाँ पर आकर बैठ जाइए, मैं कुछ पूजा पाठ करना चाहता हूँ, जिसके बाद वो बुरी शक्ति आपको हमेशा हमेशा के लिए परेशान करना बंद कर देगी। फिर जो पूरा परिवार था, शिवानी के जो हस्बैंड थे वो किसी तरीके से शिवानी को लाकर वहाँ बैठाते हैं, और फिर पूरा परिवार उस पूजा में बैठ जाता है। तो पंडित जी जो पूजा शुरू करते हैं, शुरुआत में उसकी जो आग थी वो बार बार बुझ रही थी, जिसके बाद पंडित जी को इतना समझ में आ गया था कि ये जो बुरी आत्मा है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उन्हें थोड़ा संभल कर अब ये काम करना होगा। और फिर जब वो वहाँ पर वो पूजा पाठ कर रहे थे कि तभी वो जो आत्मा थी उस आदमी की वो अचानक से कहीं से आ जाती है। उसे देखने के बाद जो पूरा परिवार था अनीता जी का वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। तो वो जो नताशा थी वो उस आदमी को देखकर एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो वो जो आत्मा थी, तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक तो मेरे घर में आकर रहने लगे और अब मुझे ही मेरे घर से निकालना चाहते हो। इतना कहकर वो जो आदमी का भूत था वो अनीता जी के परिवार की ओर बढ़ने लगा कि तभी जो पंडित जी थे वो अपने झोले से कुछ विभूति निकालते हैं और जल्दी से हवन कुंड में डालते हैं, जिसके बाद वो जो आत्मा थी अचानक से जलने लगी, और जलने के बाद वो कहीं गायब हो गई। तभी पंडित जी जो थे वो एक कांच की शीशी वगैरह कुछ निकालते हैं और उसे खोलकर एकदम से ही उसमें काला धुआं जो था वो चला जाता है, और उसे वो पंडित जी बंद कर लेते हैं। तो उसे बंद करने के बाद जो था माहौल में अचानक से एक पॉजिटिविटी का एहसास होने लगता है, जिसको पूरा परिवार जो था अनीता जी का महसूस कर पा रहा था। एक शांति और सुकून महसूस हो रहा था उस वक्त वहाँ। तो पंडित जी कहते हैं कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो शैतानी आत्मा अब इस शीशी के अंदर कैद है और जिसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो तभी वो देखते हैं कि शिवानी जो थी, अब जो उसका पैरालाइज था वो बिल्कुल ही एकदम ठीक हो चुका था, वो खुद उठ बैठ सकती थी, जिसे देख पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर शिवानी जो थी पंडित जी को काफ़ी ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल थी कि उन्होंने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया और साथ ही उस बुरी आत्मा को उनकी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका है। तो इस तरह वो लोग काफ़ी ज़्यादा पंडित जी का धन्यवाद करते हैं। अनीता जी कहती हैं कि उस घटना के बाद उनकी लाइफ अब ठीक है, हाँ, लेकिन आज भी जब वो उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वो जो कुछ भी था भगवान की कृपा से उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। और अनीता जी की जो बेटी थी शिवानी, वो अपने परिवार के साथ आज भी उसी घर में रह रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरह जो था शिवानी पर आई मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।